अपन एक ही चार्ट पे सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। फिशर्स मेथड इकोनॉमिक्स आपको मैंने ये शुरू कराया था। संजय भैया शुरू करें? ठीक है, सुनिएगा बेटा, कल आपसे मैंने एक टेबल की बात करी थी, वो टेबल वंश मैं वापस से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले बेटा मैंने आपको उसको इनकम एक ही टेबल पे, मतलब पहली बार कर रहा हूँ मेरे से टीचिंग में, जब इनको नॉर्मल पढ़ाया था तो भी अलग अलग पढ़ाया था, लेकिन आज एक ही टेबल पे सारे कॉन्सेप्ट रखूंगा क्योंकि सारे रिलेटेड हैं। तो बहुत ध्यान से गुप्ता जी, अपने पास जगह है, आप आगे भी आ सकते हैं, वहां से हटिए और आगे आ जाइए। राजवीर वहां से आप उठो बेटा, और गुप्ता जी के आगे वाली बेंच पे आप आ जाओ। भव्य आप आराम से बैठिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाइए। नाम में भूल गया, मैंने पूछा था लेकिन फिर भूल गया मैं। हाँ, आदर्श, आदर्श आप भी आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है बेटा, सुनिएगा बेटा, इनकम कल भी मैंने बताया था कि इनकम जीरो से शुरू होता है, जीरो, देन 100, देन 200, देन 300, कहाँ तक था ये वैसे इनकम? दैट इज 500। ठीक है, तो ये 500 तक था, और मैंने कल भी आपको बताया था कि इनकम जो होता है वो जीरो से शुरू होता है। यहां तक आपसे बात राम कल कर ली थी, तो इनकम जीरो से शुरू हुआ था। फिर मैंने कंजम्पशन बताया था, तनीषा मैंने कंजम्पशन बताया था, कंजम्पशन बताया था 50, जिसको हमने क्या कहा था, क्या कहा था बोलो? डिस सेविंग नहीं, इसको क्या कहा था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस, जब इनकम जीरो होती है तब भी वंश हम 50 का खाना खा रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है? मिनिमम कंजम्पशन या ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, हाँ, डिस सेविंग तो है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, उसके बाद ये बढ़ते गया, 100 हुआ, देन 150 हुआ, देन 200 हुआ, देन 250 हुआ, देन 300 हुआ। बोलो, यहां तक बात आपसे कर ली थी। इसके बाद बेटा मैंने यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट बताया एस का। क्या बताया बेटा? एस। और कृष्णा हम लोगों ने बच्चों को बताया था बेटा, y इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस, वाई मतलब इनकम होता है, और इनकम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ को खर्च करते हैं और कुछ को बचा लेते हैं। इनकम का यही करते हैं, कार कॉन्सेप्ट पे भी अपन यही करते हैं, जो इनकम होती है कुछ निकुंज अपन खर्चा कर लेते हैं और कुछ को अपन बचा लेते हैं। कुछ खर्चा करेंगे और कुछ को, तो जो खर्चा किया वो कंजम्पशन, जो खर्चा किया वो, और जो बचा लिया वो सेविंग। ठीक, यहां तक बात हो गई थी। तो बेटा y इक्वल टू सी प्लस एस, इनकम जीरो है और खर्चा 50 का किया, मतलब मैंने क्या कर दिया? -50, डिस सेविंग कर दी। क्या कर दी बेटा? डिस सेविंग। फिर कृष्णा 100 का इनकम और 100 खर्चा कर लिया, मतलब सेविंग हो गई जीरो, सेविंग हो गई। y मतलब इनकम, c मतलब कंजम्पशन, c मतलब। इसके बाद 200 मैंने अर्न किया, 150 को खर्चा किया, बचाया कितना? बोलो बचाया कितना? फर्स्ट बेंच 50 बचाया। 300 कमाया, 200 बचा, 200 का खर्चा किया, कितना बचाया? नोट मत करिए, अपन सिर्फ समझने की कोशिश करिए। 400 कमाया, 250 का खर्चा किया, कितना बचा लिया भव्य? 150। और 500 कमाया, और 500 कमाया, 300 का स्पेंड किया, तो 200 बचाया। ठीक, इसके बाद कांति हमने बच्चों को इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहा था। क्या कहा था बेटा? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। प्रभाव, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कल बच्चों को यह बताया, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता बेटा, लेकिन हम इसको मानने के लिए और समझने के लिए कांस्टेंट मानेंगे। तो बेटा हमने क्या कर दिया, इसको 100 100 100 कांस्टेंट माना। बोलो, यहां तक बात आपसे हो गई थी बेटा? अरे बोलो ना, यस और नो? यस सर। इसके बाद बेटा मैंने एडी का फॉर्मूला बताया था। एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई। क्या होता है बेटा? सी प्लस। आपके सामने सी भी है, आपके सामने आई भी है, जरा ऐड करिए, 50 और 100 कितना हुआ? वाई और वंश 150। 100 और 100 हर्षित कितना होता है बेटा? 150 और 100 250। ये 350 वाला कौन है? हर्षित। 200 प्लस 300, 200 प्लस 100, 250 प्लस 100, 300 प्लस 100, 400। ये भी कल बता दिया था। इसके बाद अपन एएस निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा? एएस होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, सी प्लस एस। सी प्लस, सी आपका क्या है? अरे सी आपका कितना है पहले का? और एस क्या है? मैं सच बता रहा हूं, जिसने ये टेबल समझ ली उसने चैप्टर समझ लिया पूरा। इसी टेबल को अच्छे से समझना बेटा। एएस है कृष्णा, सी प्लस एस क्या है बेटा? सी कितना दिखाई दे रहा है और एस कितना दिखाई दे रहा है?
50 माइनस 50 0, तो ए एस हो गया बेटा पहला 0। फिर बेला बोलिए सी प्लस एस, 100 प्लस 0 100। संदीप बोलते जाओ बेटा। 150 प्लस 100, अरे 150 प्लस 50 200, वाह यार। फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। सर सर मुझे दो चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं सर। सर पहला इनकम और दूसरा, आप सही समझ रहे बेटा। एक और फॉर्मूला दिव्यांशी यहीं पे ऐड करूंगा, y इज इक्वल टू ए एस। सर ऑलवेज ऑलवेज बेटा, लोकेंद्र ऑलवेज ऑलवेज बेटा, जो इनकम होगी वही ए एस होगा। क्योंकि सच बताऊं आपको, सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं बेटा। बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसको हाईलाइट करूंगा बेटा। y क्या था? सी प्लस एस। y क्या था? और ए एस क्या था? ए एस क्या था? जब दोनों का फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी तो सेम होगा। ए एस है सी प्लस एस और y है, जब दोनों सी प्लस एस से निकालने से आ रहे हैं तो दोनों सेम होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने कहा ना बेटा, पहली बार मैं एक ही टेबल पे सब समझा रहा हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, डैम श्योर आएगा, जरूर आएगा। एक कॉन्सेप्ट ओके हुआ? बोलो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं आपको चार कॉन्सेप्ट, पहले फॉर्मूला बताऊंगा और फिर यहां पे अपन निकालना सीखेंगे। सुनना बेटा, ये जो नोट मत करिए, ये आपको बाद में भी मिल जाएगा, इसका फोटो ले लीजिएगा। लेकिन पता है जब हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं ना, तो समझने की कोशिश, वरना क्या होता है आपने समझा उसको नोट करा, इतनी देर में कॉन्सेप्ट स्किप हो गया तो फिर अपने से छूट जाएगा यार। इसलिए वो छूटे ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ नोटिंग पे ध्यान मत दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं स्नेहा। और बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एपीसी। क्या है बेटा? एपीसी। एपीसी बहुत, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू। वंश इसका फॉर्मूला आता है सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई। क्लियर हुआ? एक और बेटा फॉर्मूला होता है एमपीसी। क्या होता है बेटा? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। क्लास 11 में आप लोगों ने, सीबीएसई वालों ने पढ़ा होगा और आप आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी बेटा, जो एडिशनल, जैसे मान लीजिए दिन भर में मैं 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन करता हूं। कई बार ऐसा होता है भूख ज्यादा लगती है तो आप हमेशा 2 चपाती खाते हैं, तो आप एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आज भूख ज्यादा एक और दे दो। जो आपने एक्स्ट्रा लिया, एक्स्ट्रा कैसे आता है? चेंज से आता है। कैसे आता है? चेंज। रोज 2 खाता था, आज कितनी खाई? तो चेंज कितने का किया? इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, डेल सी अपॉन डेल वाई। निकालेंगे कैसे मैं सिखाऊंगा, अभी तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। एपीसी का हो गया सी अपॉन वाई, एपीसी का क्या हो गया? एमपीसी का हो गया डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी अपॉन, डेल का मतलब होता है राजवीर चेंज, डेल का क्या मतलब होता है? चेंज। आगे बढ़ते हैं यशराज। यशराज यहाँ पे एपीसी की जगह एपीएस आ जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सुनना, यहां पे सुनना, एपीएस हो गया बेटा। सुनना, यहां पे एपी तो सेम है, एपी तो सेम है सर, मैं ट्रिक बता रहा हूं, निकुंज बहुत ध्यान सुनना। एपी वहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम बेटा। यहां पे सी था तो सी अपॉन वाई हो गया, यहां पे एस होगा तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। सर मैं आगे, सर मैं बताना चाहता हूं चौथा, और चौथा होता है एमपीएस। क्या होता है बेटा? एमपी। हाँ बेटा तू ही बताएगा बेटा। यहाँ पे एमपी भी सेम और यहाँ पे एमपी भी सेम। बोलो, यहाँ पे सी हो गया तो डेल सी अपॉन डेल वाई, यहाँ पे एस हो गया तो क्या होना चाहिए? डेल एस अपॉन डेल वाई। बोलो, 10 सेकेंड लीजिए, एक बार और देख लीजिए। एपीसी है तो सी अपॉन वाई, एपीएस है तो एस अपॉन वाई, एमपीसी है तो डेल सी अपॉन डेल वाई, एमपीएस है तो डेल एस अपॉन डेल वाई। गुप्ता जी ठीक बोल रहे हैं ना? ठीक है, ठीक। एक और फॉर्मूला यहीं पे कर लीजिए, सुनना सुनना, एक और फॉर्मूला यहीं पे नोट करवा देता हूं। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। गुप्ता जी ठीक बोल रहे हैं ना? एपीसी प्लस एपीएस, नहीं वो नहीं भी हटा था तो भी समझ में आ गया था फेस से। वो कैसे आया था वो क्लास के बाद बताऊंगा, वो वहीं बैठा था फिर भी समझ आ गया था।
राजवीर की यशराज की आंख थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ चली गई थी, तो उससे समझ आया कि गुप्ता जी थोड़ा सा फोन चला रहे हैं। चलिए बढ़े क्या? हाँ थोड़ा नहीं, पूरा। चलिए आगे बढ़े। बेटा मैंने अभी तक आपको 6 फॉर्मूले बता दिए, मेरे साथ रिपीट करो ना। एपीसी इक्वल टू सी, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। एपीएस क्या हो गया बेटा? एस अपॉन वाई। एमपीसी क्या हो गया बेटा? डेल सी अपॉन डेल वाई। और एमपीएस हो गया डेल एस अपॉन डेल। और एक और आपको बोला एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू, मतलब सर ये प्रूफ करके बताओगे? जरूर बताऊंगा, और आपके सामने ऊपर वाली टेबल में ही बताऊंगा। और एमपीसी और एमपीएस क्या हो गया? वंश। ठीक है बेटा, 6 फॉर्मूले बता दिए। अब अपन इनको कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाली टेबल में, तो अपनी प्रैक्टिस भी हो गई। सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एपीसी। क्या बताना चाहता हूं? अपन एपीसी निकालेंगे, फिर अपन एपीएस निकालेंगे, फिर अपन एमपीसी निकालेंगे, और फिर अपन एमपीएस निकालेंगे। बस ये 4 ही निकालेंगे, इसके अलावा एक चीज नहीं निकालेंगे। तो संदीप रेडी है क्या? एपीसी का फॉर्मूला संदीप आप बताओ। एपीसी का फॉर्मूला क्या हुआ? सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई। मैं पूरा नहीं निकालना चाहूंगा, क्योंकि पूरा निकालेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। कुछ 3-4 स्टेप तक निकालूंगा, बाकी का छोड़ दूंगा बेटा। ठीक है, सी अपॉन वाई। वंश मुझे बताइए पहला सी क्या है? पहला सी क्या है? पहला सी का वैल्यू क्या है? 50। और पहला वाई क्या है? 0। 50 अपॉन 0 कितना होना चाहिए? डैश। बेटा मैथ्स जो नॉन मैथ स्टूडेंट है, अगर किसके नीचे 0 आ रहा है जिसको डिनोमिनेटर में, तो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। किसके ऊपर 0 आता है, ऊपर आता है, तो हम 0 लिखते हैं। मतलब 0/10 होता कृष्णा तो मैं 0 लिखता, लेकिन 10/0 है तो मैं 0 नहीं लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। 100/100, 100/100 कितना होना चाहिए? 1। 100/100 कितना होना चाहिए? 1। 150/200, कैलकुलेटर मत उठाओ यार, 3/4 को और स्पेसिफाई करो ना बेटा। 0.75। ठीक है, सुनिएगा, दैट इज 0.75। एक और बता दीजिए, 200/300, 200/300 बोलते जाओ ना। 200 0 पॉइंट होना चाहिए ना बेटा। 200/300 है 0.67। बस यहां तक निकाल लूंगा। समझ में आ गया कैसे निकाला बेटा? निकुंज समझ में आया क्या? सी को वाई से डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन एपीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? एपीएस, अग्रवाल पब्लिक स्कूल। एपीएस, ठीक है, एपीएस होता है एस अपॉन वाई। क्या होता है बेटा? एस अपॉन वाई। बेटा पहला एस हुआ -50। क्या हुआ बेटा? माइनस अपॉन में हो गया 0। किसी के नीचे 0 है तो क्या कर दे? डैश ही कर दो सर, डैश ही कर दो, इनफाइनाइटी कर दो। इसके बाद बेटा पहला एस है 0, पहला एस क्या है? अपॉन में 100, दैट इज 0। बोलो यस और नो। फिर है बेटा 50 अपॉन में 200, 0.25। बोलो। फिर 100 अपॉन में 300, 0.33। बोलो यस और नो। बेटा मैंने अभी आपको कौन से बताया था? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। जरा आपके सामने एपीसी भी और एपीएस भी है, देखिए जरा, दोनों को मिला के 1 बन रहा है क्या? 1 + 0 कितना होता है? 0.7 प्लस 0.25 कितना होता है? 0.67 प्लस 0.33 कितना होता है? हेंस प्रूव्ड। दोनों को जोड़ के ही आएगा। आगे कहानी खत्म नहीं हुई, एमपीसी और एमपीएस भी करेंगे अपन। बोलो यस सर। एमपीसी था बेटा, बेटा नीचे आपको एमपीसी बताया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े क्या बेटा? तो एमपीसी है डेल सी अपॉन डेल वाई। चेंज इन कंजम्पशन, इसको समझना याद से, सुनना। चेंज मतलब होता है नीचे से ऊपर वाले में डिफरेंस कितना है, उसको बोलते हैं डेल्टा सी। और डेल्टा वाई मतलब नीचे से ऊपर वाले में कितना चेंज है, ऐसे निकालते हैं। निकालना सीखेंगे ना सर? बेटा पहले वाले को तो आप पहले वाले को तो डैश कर दीजिए। क्या कर दिया बेटा? डैश। दूसरा ध्यान से सुनना, कंजम्पशन 50 था और 100 हो गया, कितना चेंज हुआ? तो चेंज हो गया सर 50 अपॉन में। बेटा इनकम 0 था, अपॉन में और चेंज और हो गया 100। कितना हो गया बेटा? 100, मतलब अपॉन में 100, अपॉन में 50/100 कितना होना चाहिए? 0.5। ठीक है बेटा, जगह की थोड़ा सा वो चेंज है, इसलिए कॉपरेट करिएगा। ठीक है, मैंने चेंज निकालना सिखाया। एक और स्टेप पे बढ़ते हैं, सुनना। वंश 100 कंजम्पशन था और हो गया 150, कितना हो गया? चेंज कितना हुआ?
50, यहाँ पे लिख दिया 50। इसको मुझे डिवाइड करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये चेंज है बेटा, ठीक है। नहीं भी दिखाएंगे आपको आदत हो गई, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। अब सुनना कृष्णा, अब 100 है बेटा और कितना इनकम हो गया 200, कितना हो गया चेंज, कितने का हुआ 100 का, कितने का हुआ तो अपॉन में 100 दैट इज 0.5। सर सबका जाएगा, हाँ बेटा सबका जाएगा। क्यों जा रहा है बेटा, क्योंकि कंजम्पशन में 50 का गैप है, कितने का गैप है बेटा, और इनकम में 100 का गैप है। जब गैप ही सबका सेम है तो सबका ही आंसर क्या आना चाहिए बेटा 0.5 0.5 0.5। बोलो बोलो। सर आपने बोला था एमपीसी और एमपीएस भी 1 होता है, ये बोला था ना, बोलो ना सर, बोलो ना सर। सर मैं ना बिना देखे सर आपको विश्वास करके, जब सर ये 0.5 है और इन दोनों को मिला के 1 होना चाहिए तो सर ये भी 0.5 होगा, तभी तो सर 1 होगा। तो अपन बिना कैलकुलेट करे भी कर सकते हैं। हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत पक्का है तो करिए, लेकिन अपन हैंड्स प्रूफ वाला भी कॉन्सेप्ट करते हैं। जरा देखे तो सही कि अपने को ये बना रहा है क्या नहीं बना। सुनना, पहला वाला तो डैश, पहला वाला तो वंश मेरे से पूछो क्या डाउट है। एमपीसी और एमपीएस 1 होता है बेटा जब एमपीसी 0.5 है। सुनो 0.5 है, एक एग्जांपल, आपको और आपको मिला के 1 होना चाहिए। जब आप 0.5 हो गए तो बचा हुआ भी 0.5 होगा ना, तो अपन मन से भी 0.5 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके और हैंड्स प्रूफ करेंगे अपन। बोलो बढ़े क्या। यस सर। बेटा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये अगर बस ये अपने लास्ट किया मतलब समझ लीजिए आपका 80% चैप्टर खत्म। ये अलग अलग हम कॉन्सेप्ट में बताते हैं लेकिन मैंने एक ही टेबल पे बता दिया। ठीक सुनिएगा बेटा, पहला वाला तो डैश करा, एमपीएस क्या था, डेल एस अपॉन डेल वाई, क्या था बेटा, डेल का मतलब होता है चेंज, नीचे से ऊपर में कितना चेंज हुआ। तो बेटा सुनना कृष्णा, सेविंग -50 थी और 0 हो गई, चेंज कितने का हुआ 50 का, नॉट -50, 50 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ, तो यहां लिख दिया 50 कि सर सेविंग में तो 50 का चेंज हुआ। अब इनकम में देख लीजिए सर, इनकम में 0 से 100 हो गया, कितने का चेंज हुआ 100। इसमें भी 50 अपॉन 100 हो गया 0.5, क्या हो गया बेटा, एक और कर देता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे, 0 से 50 हो गया बेटा, हर एक में 50 50 का गैप है। किसका गैप है, तो सर सेविंग में 50 का ही चेंज चल रहा है। कितना चल रहा है सर, हर बार ये एक होगा, हाँ हर बार तो नहीं कह सकते, कई कई बार होता भी है कई बार नहीं भी होता है। आपको कॉन्सेप्ट इतना पक्का होना चाहिए हर्षित की, कोई भी आ जाए बेटा तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। जिनके कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं ना वो कभी घबराते नहीं है बेटा, जिन्होंने रटा होता है वो घबराता है। अपन कॉन्सेप्ट वाइज भी चल रहे हैं और आपको ट्रिक भी बता दी। 50 अपॉन 100 तो ये क्या हो गया 0.5, क्या हो गया बेटा 0.5। ठीक है बेटा, हर एक में 0.5 0.5 होगा, तब दोनों मिला के क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। इसी के साथ ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म। 1 मिनट के लिए आराम से देख लीजिए पूरी की पूरी टेबल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली उसके 3 चैप्टर है, हम अभी पहले चैप्टर पर हैं। मैं रश नहीं कर सकता, वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देता, उड़ा नहीं सकता। भले कल मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा चलेगा, 1 घंटा तो आ जाएंगे। खुश हो गए बच्चे, अब नहीं क्यों 12 बजे आएंगे डायरेक्ट, अपन अपन तो आ जाएंगे ना। कल 11 बजे रखे तो मीत और प्रभव कितनी बजे बेटा, कितनी बजे 11 चलेगा ना प्रभव और मीत।
चलिए बढ़े क्या, बोलो, ये क्लियर है? ठीक है, अब देख लेते हैं अपना और कौन सा कॉन्सेप्ट बच रहे हैं इसमें। अब देखिए मैंने आपको, हाँ एक तो वो बच गया, मुझे समझ आ गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट समझिए, और इसके आगे का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप बताऊंगा, इसको बहुत आराम से देखिएगा बेटा। कंजम्पशन फंक्शन की जब हम बात करते हैं, कौन से फंक्शन की बेटा? हम जब कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं, सर कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन को यशराज हम क्या बोलते हैं? जब कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, या इनकम एंड कंजम्पशन, क्योंकि आपने भी कल पढ़ा था बेटा, जब इनकम बढ़ती है तो इंसान का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। उसके हाव भाव से समझ आ जाता है कि इसकी इनकम धीरे धीरे बढ़ गई है, ये ज्यादा पैसा कमाने लगा है, पैसा इसके सर पे चढ़ गया है। ऐसे ऐसे करके अपन बोलते हैं ना, जो नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं। बट कई लोग ऐसे भी होते हैं गुप्ता जी, जिनको पता भी नहीं पड़ता उसकी इनकम बढ़ते जा रही है, वो और एकदम साधारण होते जाता है। ऐसे भी कई लोग होते हैं। चलो आगे बढ़े। तो बेटा इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, अपन ने ये वाले इसमें भी देख लिया। देखिए इनकम भी इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी बढ़ता जा रहा है और बेटा सी भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है अथर्व आगे बढ़े। हाँ बेटा इसका सर रिलेशन क्या है, सुनिएगा बहुत आराम से। मैं इसको थोड़ा बड़े वर्ड्स में लिखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कोई सैंपल पेपर मैंने नहीं देखा जिसमें ये वाला रिलेशन आया ना हो। इनडायरेक्ट डायरेक्ट घुमा के कैसे भी आए, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है जरूर आए। लोकेंद्र ये क्या है? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संस्कृति क्या बोला? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, याद कर लीजिए, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। नहीं कुछ क्या बोला? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सर सी का मतलब तो सर अभी आपने बता दिया, सी का मतलब होता है कंजम्पशन। क्या होता है बेटा? कंजम्पशन। ठीक है, सी बार का मतलब होता है बेटा, अरे वाह यार होनार मेरे बच्चे, और सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बोलो ठीक है। सर ये बी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं ना, आपने आज तक बताया ना मैंने पढ़ा। बेटा बी का मतलब होता है एमपीसी। क्या होता है बेटा? और अभी मेरे होनार बच्चे बता देंगे एमपीसी का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था, डेल सी अपॉन डेल वाई। हाँ सर पता है, भले यार जरूरत नहीं थी फॉर्मूला लिखने की, लेकिन फिर भी लिख दीजिए। मेरी आज भी आदत है बेटा, मैं अगर बुक में वो वाला देख रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी मुझे याद है पेंसिल चला के लिख देता हूँ। थोड़ा लिखने की हैबिट होगी राजवीर, तो अपने को याद है। जरूरत नहीं थी अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, सिर्फ एमपीसी लिखता कि बी का मतलब एमपीसी है तो भी चल जाता। लेकिन क्योंकि अपने को याद करने की आदत है, ऐसे ही मुझे सारा बुक याद हुई है बेटा। मैं जगह जगह जहां देखा वो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड कोई चीज, उससे रिलेटेड जो याद था वो लिख लिया। भले उसकी जरूरत नहीं है, आपको बार बार एक बार लिखेंगे ना तो याद होने लगेगा। ठीक है आगे बढ़े। इसके बाद बेटा जो y होता है वो होता है इनकम। y क्या होता है? इनकम, इनकम होता है। इस तरीके से बेटा कंजम्पशन फंक्शन का है c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। मैं बोल रहा हूं ऐसा कोई मैंने आज तक बेटा नहीं देखा सैंपल पेपर जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना हो। आप इसको देख लीजिए, नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं, और इसको लेबल भी कर दीजिए कि c का मतलब क्या, सी बार का मतलब क्या, b का मतलब क्या और y का मतलब क्या। वंश आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है ये तो आपको मिल जाएंगे बेटा, आप इतना 3 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। आप आपकी तैयारी अच्छी करके जाइए, फिर जितने का भी पूछे सामने वाला, तैयारी अच्छी है तो तनीषा अपने सामने वाला क्या करा, अपन टॉप करेंगे इस बार। प्री बोर्ड है क्या जनवरी में आपके? इसमें बस अपन टॉप करने वाले हैं अब इकोनॉमिक्स में, तो इनकी भी इकोनॉमिक्स की हैं। हाँ हाँ थोड़ा जल्दी आइएगा बेटा। ऐसा लग रहा है एग्रीगेट डिमांड का जो छोटे छोटे एक आध चैप्टर है, जो ये तो फर्स्ट वाला चल रहा है, सेकंड और थर्ड वाला, उसके लिए कल आप बच्चों को आना पड़ेगा बेटा। मैं आज सोच रहा हूँ ये कंप्लीट करा के बेटा मैं मतलब इसको छोड़ दूँ ऐसा। हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा? ये यूनिट
नहीं, ये वाला चैप्टर तो करा दूंगा बेटा। दिस चैप्टर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। इसके बाद है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट और तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। जो दो और हैं उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कल बुला लें। तो भव्य 11 से 12 में वो हो जाएंगे एग्रीगेट डिमांड के, 12 बजे 5-10 मिनट का ब्रेक देंगे और फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। फिर अपन सीबीएसई वालों से मुलाकात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के लिए। 12 से 2 था, 12 बजे ही आना है। क्यों इसमें नहीं आएंगे मैक्रो में? हाँ उठ गया बेटा, 11 बजे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप सब उठ जाएंगे। मैं तो अर्ली राइजर्स में से हूँ, मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ। लेकिन आप लोग के लिए सेफ कर, मतलब मैं संडे भी मेरा वैसे ही उठना होता है जैसे नॉर्मल डेज में उठना होता। बोलो तो 11 ठीक है भव्य, 11 बजे तक तो पहुंच सकते हैं अपन। नहीं ट्राई नहीं, पहुंचना ही है बेटा। यशराज पहुंच जाएंगे ना? राजवीर पहुंच जाएगा? क्या बोला इसने? क्यों बेटा? क्यों बेटा, एक बार राजवीर बताइए जरा। बुआ से एक बार बात कर ले बेटा। कर लूं कि हाँ? ऐसा क्यों, वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं आ पा रहे? यही तो 2 बजे के बाद नहीं बैठ पाएंगे? किसी का नाम आ रहा है झनकार गेम। सर वाई आर यू लेट? बेटा मैं लेट नहीं था, आईटी जो पर्सन है वो लेट हो गए थे और उसने लिखा है सर डन हम आ जाएंगे। आप बिल्कुल आइए, बट आपका नेम बताइए कि नेम आपका आ रहा है झनकार गेम। ऐसा तो नेम पहली बार सुन रहा हूँ बेटा, ऐसा कोई गेम तो मैंने नहीं देखा ना, नाम सुना है। आप लोगों ने सुना है क्या झनकार गेम? ये इंदौर वाले ही गेम होना चाहिए, इंदौर वालों का ही गेम होगा झनकार, क्योंकि ऐसे भारी भारी नेम वही रखते हैं। कौन सा ब्रेक बेटा? ये वाला, अभी वाला? चलिए वंश अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, चलो बेटा, ये तो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन का बताया। प्रभाव अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन सेविंग के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं बेटा? सेविंग। इसी को ऊपर लिखने देता हूं और आपको सेविंग का बताता हूं बेटा। सेविंग का जो है वो है माइनस सी बार, माइनस सी। क्योंकि बेटा जब कंजम्पशन 50 था तो सेविंग क्या था? -50। क्या था बेटा? सर आप जब ऑटोनॉमस को सी बार लिख रहे हैं तो सर डिस सेविंग को क्या लिख दीजिए? माइनस सी बार। क्या लिख दीजिए बेटा? और बेटा अब मुझे लिखना है एमपीएस। क्या लिखना है बेटा? सर आपने एमपीसी को लिखा था बी, एमपीसी को क्या लिखा था? सर एमपीएस को मैं लिख दूंगा 1 - बी। क्या लिख दूंगा? रुकिए ना, मैं आपको बताता हूं। एमपीसी को जब मैंने बी लिखा, क्या लिखा बेटा? तो बी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। बोलो यस और नो। तनीषा अपन ने एमपीसी को क्या लिखा? बी। क्या लिखा बेटा? बी। और एमपीएस अपने को निकालना है। क्या मैं एमपीएस को ऐसा लिख सकता हूं 1 - बी? इस बी को मैंने उधर भेज दिया बेटा, तो क्या मैं एमपीएस को 1 - बी लिख सकता हूं? बस बेटा मैंने वही लिख दिया, एमपीएस की जगह लिख दिया 1 - बी। एमपीएस की जगह क्या लिखा? क्योंकि बी क्या था बेटा? एमपीसी। एमपीसी 1 - एमपीसी क्या होता है? 1 - एमपीसी क्या होता है? एमपीएस। तो एमपीएस की जगह लिख दिया 1 - बी। बोलो सर इनकम एज इट इज रहेगा, वाई अपनी जगह सेफ रहेगा। बोलो अरे समझ आया? किस किस को ये सेविंग वाला समझ आया? रेज योर हैंड। किसको समझ नहीं आया वो रेज योर हैंड। बेटा सेविंग सबसे पहले मैंने एस लिखा। क्या लिखा बेटा? ऊपर लिखा था ऑटोनॉमस को सी बार। क्या लिखा था? तो इसको लिख दिया -सी बार। क्यों लिखा सर? बेटा यहाँ पे कंजम्पशन था ऑटोनॉमस 50। क्या था बेटा? जब मैं इस 50 को लिख रहा हूं सी बार, तो -50 को -सी बार नहीं लिख सकता, तो मैंने वही तो लिखा बेटा -सी बार। ठीक है, फिर बेटा मैंने एमपीसी को लिखा था बी। क्या लिखा था? सुनिएगा, फॉर्मूला होता है बेटा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। क्या होता है बेटा? एमपीसी को लिखा बी, एमपीसी को क्या लिखा? और एमपीएस मुझे लिखना है, तो एमपीएस एज इट इज इक्वल टू 1। बोलो यस और नो। क्या मैं एमपीएस को 1 - बी लिख सकता हूं? नहीं, तो वही तो लिखा मैंने 1 - बी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इनकम तो ऊपर भी वाई था और नीचे भी वाई है। बोलो अब आया निकुंज समझ में? राम को आया समझ में? चलो आगे बढ़े।
बस दो कॉन्सेप्ट और बताएंगे, बोलो आगे बढ़े। यस सर, सुनिएगा, अभी मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट में बेटा मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है ऑटोनॉमस, एक क्या होता है बेटा, ऑटोनॉमस का मतलब होता है बेटा जो कांस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा 100 कांस्टेंट चल रहा है, यस और नो। गुड बेटा दैट यू आर अ गेमर, बट आपका नाम अगर मेंशन कर पाए तो जरूर करिए बेटा, सो दैट आई कम टू नो कि आप कौन हैं या कौन से स्कूल से हैं, वो अच्छा रहेगा बेटा। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कांस्टेंट, यहाँ पे हमने कांस्टेंट करा, लेकिन रियल लाइफ में बेटा कांस्टेंट नहीं चलता, इसलिए रियल लाइफ में कांस्टेंट नहीं चलता, क्योंकि रियल लाइफ में इन्वेस्टमेंट की थ्योरी है बेटा, इनकम बढ़ेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाऊंगा बेटा। मतलब सर ये तो कंजम्पशन जैसा हो गया बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं आप बताइए, उसको बोलते हैं इंड्यूस। क्या होते हैं बेटा, इंड्यूस का मतलब होता है जो वेरिएबल होता है, क्या होता है बेटा, इनकम बढ़ने के साथ वो भी बढ़ता है, ये रियल लाइफ में होता है, क्या होता है बेटा, रियल। और जो आपको बुक में बताया वो ये बताया। सर ये क्यों बताया, कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको किसी चीज को कांस्टेंट करना ही पड़ता है। हर्षित मैंने क्या बोला, कोई चीज को समझने के लिए आपको किसी चीज को कांस्टेंट करना ही पड़ता है। आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो एक डेड बॉडी पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ऐसा बोलता है बड़ी स्मेल आ रही है, थोड़ा बाहर आ जाता है सर्किट के साथ, तो बेटा क्योंकि वो बॉडी कांस्टेंट है तो ही उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ जा रहा है, अगर वो बॉडी वेरिएबल रहे मतलब वो जिंदा रहे तो उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। जैसे आनंद भाई कांस्टेंट थे तो उनको उसने वेरिएबल बना दिया। अरे आनंद भाई जो व्हील चेयर पे थे, अरे एक आनंद भाई थे ना उस मूवी में जो कांस्टेंट थे व्हील चेयर पे, उसको आनंद भाई करके जूस पीवानो छे मजा आनी लाइफ, अरे डायलॉग था कि नहीं, वो कैरम खेलता था। बोलो, मैंने तो खैर बचपन में देखी तो मुझे थोड़ी थोड़ी ये से याद आ रहा है, वही है ना। चलो आगे बढ़े, अभी तो हो गए 6 साल मूवी देखे, कोई 5-6 ईयर्स हो गए। लोकेंद्र ठीक बोल रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो इसमें ऑटोनॉमस में लोकेंद्र जो ग्राफ बनता है वो कांस्टेंट बनता है, कैसा बनता है बेटा, कांस्टेंट। और इंड्यूस में जो होता है वो होता है वेरी ऊपर की तरफ, कैसा होता है बेटा, ऊपर की तरफ। बेटा अगर आपकी इनकम बढ़ते जाएगी तो आपका ग्राफ भी बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। बोलो यस और नो। ये रियल लाइफ में चलता है, लेकिन अपने को ये सिर्फ ध्यान रखना है, बुक में है बेटा, बुक से बाहर कुछ नहीं बता रहा हूँ यशराज, लेकिन अपने को जो मेन बुक का जो नॉलेज जिससे समझना है वो है ऑटोनॉमस। क्या है बेटा, ऑटोनॉमस, क्योंकि यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट को वंश देखा था 100 कांस्टेंट वाला था, रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता। यहाँ बात क्लियर हुई। अब लास्ट टॉपिक समझिए, बस 5 मिनट और, उसके बाद मैं छोड़ूंगा बेटा, मतलब उसके बाद एक आध कोई टॉपिक शायद और बचा तो उसके पहले मतलब आपको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूं, सेविंग, पहला है सेविंग, पहला क्या है बेटा, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है बेटा, आपको चैप्टर में याद दिलाता हूं, कंट्रोलिंग वाला, बिजनेस स्टडीज का। बेटा कंट्रोलिंग चैप्टर से 5 ही कॉन्सेप्ट बोलता है लोकेंद्र, कितने कॉन्सेप्ट बेटा, 5 कॉन्सेप्ट। पहला वो बोलता है, अरे छोड़ो, आप लोगों ने सबने अपना अपना एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किया होगा, मतलब आप लोगों ने सोचा होगा कि बोर्ड में मैं कितने सिक्योर करूंगा। ऐसा कोई है जिसने सोचा ही नहीं सर बस मैं तो पढ़ रहा हूँ सर, जो भगवान की इच्छा हो सर वो दे देगा बस मुझे। नहीं, भगवान भी बोल रहा है पहले आप डिसाइड करो, तो आपका जो एम्बिशन होगा मैं वो करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। उसेन बोल्ट जब भागता था वो सोचता था कि मैं ये 100 मीटर कितने सेकंड में कवर, ऐसा नहीं वो सोचता था बस मैं तो भागता हूँ देखता हूँ कितने देर में होता है। एक आप हमेशा एक सेट करके ही चलते हैं, प्लानिंग तो यही कहती है। बोलो वंश, ऐसे ही करते हैं। तो बेटा आपने सोचा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मीत और प्रभव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने कुछ सेट किया होगा बेटा, आपने कुछ सेट किया होगा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जैसे आपने सेट किया होना चाहिए 90, क्या सेट किया होना चाहिए, उससे कम में तो बात होनी नहीं चाहिए। क्यों कृष्णा, उससे कम में तो बात होनी नहीं चाहिए, अपनी तो 90% ही होना चाहिए, 90 या ज्यादा से ज्यादा 80, उससे कम में तो बात होनी नहीं चाहिए। अरे कम वम वाली बात करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ आने के बाद भी अपन सोच रहे हैं ऐसे कम आ जाए जो आ जाए, यहाँ आने के बाद सोचना चाहिए मैं टॉप करूंगा, क्यों नहीं कर सकते। कोई सच, लास्ट बेंच, सच बताऊं, कोई आज से भी ठान लेना, आज से भी, कि बस बहुत अच्छे लाने, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा,
वो आज भी टॉप कर सकता है, अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ सकता है बेटा। आज भी कोई ठान ले, आज भी प्लानिंग मुझसे बनवा लीजिएगा, आज भी कोई ठान ले तो वो कर सकता है। अनी आप कहाँ से हैं ये बताइए बेटा। किसके न्यूमेरिकल? जिसके न्यूमेरिकल। तो अभी क्या करा है? एमपीसी एपीसी न्यूमेरिकल ही तो था बुक वाले, उसके न्यूमेरिकल के अलग सेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा इसका शेड्यूलर बना हुआ है पूरे एक हफ्ते का, और मुझे ये एक हफ्ते के अंदर ये पूरा कोर्स कराना है। इसमें मेरे पास आज तो ये खत्म हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, कल ले जाना। उसके बाद 4 दिन में इंडियन इकोनॉमी है, उसके बाद इनका बैठा माइक्रो है, मतलब मुझे 30 तक, आज क्या हो गया 20, 10 दिन में मुझे 5 दिन में इंडियन इकोनॉमी और 5 दिन में माइक्रो ये खत्म कराना है। हाँ, ये हो सकता है कि जो प्रैक्टिस सेशन है हम जनवरी में रखने का सोच सकते हैं, कि एक बार कोर्स हो जाए बेटा, मेन कोर्स तो हो जाए, फिर प्रैक्टिस सेशन नेशनल इनकम के, एग्रीगेट डिमांड के जितने प्रैक्टिकल बनेंगे एक सेशन। और कभी मैं आपको बुला नहीं पाया तो मेरा 2-3 घंटे का एक सेशन मैं यहीं पर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डलवा दूंगा, प्रैक्टिकल सेशन के द्वारा नाम से। चलिए आगे बढ़े, क्या बोलो ना। तो आपने क्या एक टारगेट सेट किया होगा, उस टारगेट को जिसको सेट किया उत्कर्ष, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं बेटा? अब आपने गुप्ता जी 90 का सोचा था, क्या सोचा था आपने 90 का, आ गए 85, आ क्या गए बेटा? तो 85 को बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे बेटा? सोचा था उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल हुआ उसको बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग और रिवाइज करा देता हूं, बीच के गैप को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? और उसको ठीक करने को बोलते हैं करेक्टिव एक्शन या करेक्टिव मेजर। बोलो बोलो, ये ही बोलते हैं, यस और नो? दे बेटा सुनिए बेटा, सेविंग जो होती है, एक होती है डिजायर्ड सेविंग। क्या होती है बेटा? डिजायर्ड सेविंग। और एक होती है एक्चुअल सेविंग। क्या होती है बेटा? एक्चुअल सेविंग। बोलो, डिजायर्ड मतलब आपने जितना सोचा था, और एक्चुअल मतलब जितना आपने किया, करंट में किया। इन्वेस्टमेंट, हाँ उत्कर्ष। हाँ बेटा, डिजाइड को ही एक्स एंटे बोलते हैं, एक्चुअल को ही एक्सपोज बोलते हैं। वो नीचे लिखूंगा, अगर वो पहले लिख देता बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके नीचे एरो करके वही लिखने वाला हूं। इन्वेस्टमेंट में भी बेटा 2 चीजें होती हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? जो आपने सोचा, जो आपने एक्चुअल किया, उसको बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। अब सुनिएगा, जो डिजायर्ड सेविंग होती है उसको बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग। वंश, डिजायर्ड सेविंग मतलब जितना आपने करने का सोचा, डिजायर्ड, और एक्चुअल मतलब जितना आपने किया। वंश, आपने सोचा था इस महीने में 1000 रुपए बचाऊंगा, इसको बोलते हैं डिजायर्ड सेविंग। क्या बोलते हैं बेटा? और एक्चुअल आप 500 ही कर पाए, क्या कर पाए, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल सेविंग। क्या बोलेंगे? तो बेटा जो डिजायर्ड सेविंग होती है उसको बोलते हैं एक्स एंटे सेविंग। क्या बोलते हैं बेटा? और गुप्ता जी एक्चुअल सेविंग को बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स पोस्ट सेविंग। अरे सुनिएगा बेटा, आप कहीं भी जाते हैं और फोटो वगैरह खिंचाते हैं तो आप उसको बाद में पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अरे आप जो सिम यूज करते हैं उसको वो बोलते हैं ना पोस्टपेड सिम कि प्रीपेड सिम, प्रीपेड की पोस्टपेड। आप सबके पास जो है वो है प्रीपेड। क्या होती है बेटा? प्रीपेड मतलब पहले पे करिए, फिर उसको 84 डेज जो भी आपके वॉट एवर द डेज आर, आप उसको एंजॉय करिए, प्रीपेड। बट एक और सिम आती है पोस्ट पेड, पहले एंजॉय करिए प्लान को, फिर उसका बिल भरिए। वो पहले बहुत चला करती थी, जो अच्छे अच्छे पर्सन होते थे वो सब करते थे। अभी पोस्ट पेड ज्यादा चलता नहीं है, ठीक है, अभी प्रीपेड चलता है। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में। पोस्ट का मतलब क्या होता है? इसलिए एक्चुअल सेविंग को क्या बोला? एक्स पोस्ट सेविंग। पोस्ट मतलब जो आपने करी, जैसे ने 1000 सोचा था तो वो हो गया एक्स एंटे। क्या हो गया बेटा? और किया कितना? अरे एक्चुअल में कितना किया? 500। मैं जोर से बोल सकता हूं थोड़ा एनर्जी, बट गला आज बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। बोलो आगे बढ़े क्या बेटा? सुनिए, इधर डिजायर्ड सेविंग को बोला एक्स एंटे सेविंग, तो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट को क्या बोलना चाहिए? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। क्या बोलना चाहिए? वंश देखो ना, एक्स एंटे तो यहां भी था, एक्स एंटे यहां भी था, यहां सेविंग हो गया और यहां क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। और बताइए बेटा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को क्या बोलना चाहिए? जब सुनो ना, यहाँ एक्सपोस्ट सेविंग है तो उधर क्या हो जाना चाहिए बेटा? एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट।
मतलब जो भी आप डिजायर्ड कर रहे हैं उसको एक्स एंटे बोलते हैं, और जो भी आप एक्चुअल करते हैं हर्षित उसको क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा सुनिए, ये सेविंग था तो ये भी सेविंग और ये भी सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट था तो ये भी इन्वेस्टमेंट और ये भी इन्वेस्टमेंट। अब ये डिजायर्ड था तो एक्स एंटे, ये भी डिजायर्ड था तो एक्स एंटे। ये एक्चुअल था कृष्णा तो एक्स पोस्ट, ये एक्चुअल था तो एक्स पोस्ट। बोलो यस और नो। यहाँ पे हो जाता है, एक बार हमने नोट्स में देख लेते हैं कि ऐसी कोई चीज तो नहीं जो छूट रही है। कंजम्पशन फंक्शन हमने करा दिया, इसके बाद एपीसी, बेटा बोलो एपीसी कराया कि नहीं कराया, सी अपॉन वाई। ये तो अपन बाद में देखा, अपन ने पहले एक टेबल में कर लिया। एमपीसी कराया कि नहीं कराया, डेल सी अपॉन डेल वाई। हाँ यार सर करा दिया बेटा। उसके बाद सी वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ये ऑलरेडी बता दिया था। इसके बाद ये भी आपको बता दिया सी बार 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी को अपन ने क्या बोला था, बी। क्या बोला था, ये भी करवा दिया। वायर सर देखो, फिर यहाँ पे टेबल बनाइए, इनकम कंजम्पशन सेविंग क्लियरली करवा दिया बेटा। सेविंग के ऊपर को बोलते हैं डिस सेविंग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो सेविंग, और इसको क्या बोलते हैं, वाई यार सर। एपीएस के बाद बोला एस अपॉन वाई, बोला बता दिया कि नहीं बता दिया, हाँ सर ये तो बता दिया। एमपीएस बताया कि नहीं बताया, डेल एस अपॉन डेल वाई। अरे बोलो एक ही टेबल में बताया। देखो मैं आपको क्या बोला था जब इनको पढ़ाया था ना, तब ये देखो हर एक कॉन्सेप्ट की एक टेबल है बेटा। मतलब हमने वापस से इनकम लिखा, कंजम्पशन लिखा, सेविंग लिखा, फिर एमपीसी निकाला, फिर सब लिखा, फिर एमपीएस निकाला, लेकिन मैंने एक ही टेबल पे आपको सब समझाया। तो फायदा आपका हुआ, आपने शॉर्ट में उखाड़ा बेटा। अभी मैंने समझाया ऑटोनॉमस और इंड्यूस। प्रॉफिट मोटिव के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस, क्योंकि वो इनकम के साथ बढ़ता है। जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है, वायर सर। ये एमईआई आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, बस खत्म। हाँ करवा दिया। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आज एजेंडा था, बट मैं रश नहीं कर सकता बेटा, भले मैं एक दिन एक्स्ट्रा लूंगा। हाँ उसको कल कर, और बाय डिफॉल्ट मैं 28 जा रहा था, मेरे को ट्रैवल प्लान्स थे, बट वो बाय डिफॉल्ट शिफ्ट होके 30 हो गए, तो 2 दिन वैसे भी अपने को एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैं अभी 30 को लीव कर रहा हूँ, बट आपकी क्लास लेकर जाऊंगा मैं, आपकी उसकी चिंता मत करिएगा। बोलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू।